Hello बच्चों, let's read the question here. What is the aim of chloride bicarbonate shift? So इस question का जो key concept है वो है हमारा transport of carbon dioxide. Suppose ये tissues हैं, body tissues हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर मेटाबॉलिज्म. सो ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी बाहर निकलेगा. इन टिश्यूज़ के सामने रेड ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें रेड ब्लड सेल होता है. ये सपोज हमारा है रेड ब्लड सेल. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अभी रेड ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज करके ट्राई करेगा कि रेड ब्लड सेल में आ जाए. ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी आ गया हमारा रेड ब्लड सेल में. तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबाइन कर जाता है H2O यानी कि पानी, और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इसको बना देता है H2CO3. और वो जो एंजाइम है वो है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा किस किस में, H प्लस में और HCO3 में. ये हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन है. और ये जो HCO3 है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के बाहर आ जाएगा. और 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स. तो अभी ये जो HCO3 माइनस बाहर आ गया रेड ब्लड सेल से, तो यहाँ पे एक नेगेटिव की कमी हो गई, इस नेगेटिव आयन की कमी हो गई. तो इसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक Cl आयन बाहर से अंदर को जाता है. इसी शिफ्ट को हम कहते हैं, इसी एक्सचेंज को हम कहते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट. अब ये क्यों हो रहा है, जैसे कि हमने कहा कि ये कंपेंसेशन के लिए हो रहा है टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस. बिकॉज हम देख सकते हैं एक HCO3 अगर बाहर आ रहा है तो एक Cl अंदर जा रहा है, तो हमें आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है. इसी वजह से क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट होता है. ये था हमारा टिश्यूज, ये है हमारा कैपिलरी, ये है हमारा RBC. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.